जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक स्लैशर फिल्म मर्सी फॉल्स के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें रोना नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पिता के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसके पिता को एक जख्मी घोड़ा नजर आता है और उसका पिता उसके सामने उस घोड़े का गला काट देता है ताकि वो दर्द से उसे मुक्त कर सके। रोना ये देखकर हैरान हो जाती है और ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम रोना और उसके दो दोस्त स्कॉट और हैदर को देखते हैं जो कि उसके साथ ट्रिप पर जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक हिचहाइकर मिलती है जो कि उनसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन रोना गाड़ी नहीं रोकती और वो आगे चली जाती है। हैदर उससे पूछती है कि आखिर उसने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। उनकी गाड़ी में जगह थी और वो उसे बैठा सकते थे, लेकिन रोना उससे कहती है कि क्या पता वो एक सीरियल किलर हो और उन्हें कभी भी स्ट्रेंजर्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं जहां से वो मर्सी फॉल्स जाने वाले थे। वहीं पे उसके दो दोस्त स्कॉट और एंडी भी आ जाते हैं उनके साथ जाने के लिए। स्कॉट रोना को पसंद किया करता था और रोना भी मन ही मन उसे पसंद करती थी। वो सभी एक जगह पे बैठ के प्लान करने लगते हैं कि आखिर वो लोग मर्सी फॉल्स कैसे जाएंगे। तभी एंडी हैदर के कपड़ों पे कुछ गिरा देता है जिससे उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो वॉशरूम में जाती है उसे सुखाने के लिए। वहीं पे उसे कार्ला नाम की एक स्ट्रेंजर मिलती है जो कि वही लड़की थी जो कि कुछ देर पहले उनसे लिफ्ट मांग रही थी। वो हैदर की मदद करती है और उससे दोस्ती कर लेती है और हैदर उसे अपने ग्रुप से मिलवाती है और वो सबको बताती है कि वो भी उनके साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार है। रोना सबको बताती है कि उसके पिता की मौत के बाद उन्होंने मर्सी फॉल वाली प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है, इसीलिए वो वहाँ पे जा रही है देखने के लिए कि आखिर उसका पुराना घर कैसा है। उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो खाना खाते हैं। इधर स्कॉट रोना के साथ फ्लर्ट करता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी कार्ला और हैदर के पास एक बंदा आता है जो कि उन दोनों को छेड़ने लगता है, लेकिन कार्ला उस बंदे को बुरी तरह पीटती है जिससे वो वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इतने बड़े बंदे को कार्ला ने कैसे हरा दिया। अगली सुबह वो सभी मर्सी फॉल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रोना सबको मैप दिखाती है और उनसे कहती है कि उसके पिता का कैबिन उन्हें ढूंढना होगा क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर नहीं गई है, इसीलिए उसे कुछ अच्छी तरह याद नहीं है। उसके बाद वो सभी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं और कार्ला भी उनके साथ ही जा रही थी। जब वो लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं तो रोना को अपने बचपन की बात याद आती है जहाँ जब उसने अपने पिता को घोड़े को काटते हुए देखा था तो वो वहाँ से भाग गई थी। उसे वो मेमोरी ट्रॉमेटाइज करती है जिससे कि वो ढंग से सोच नहीं पाती। तभी वहाँ पे कार्ला आती है जो कि सबको डरा देती है और ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक वो ग्रुप से गायब कैसे हो गई थी। उससे कहते हैं कि अगर वो खो गई थी तो दोबारा से ग्रुप में कैसे आ गई, तो वो उन्हें बताती है कि वो बस उनका पीछा कर रही थी। ये सुन के रोना हैरान हो जाती है और उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगती है क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान अगर यहाँ पे खो जाता तो वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और उन्हें मर्सी फॉल्स मिल जाता है जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं और रात होते ही वहीं पर कैंप लगा लेते हैं। वो सभी कैंप फायर के आगे बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ एंडी हैदर की तारीफ करता है और उसका बॉयफ्रेंड स्कॉट उससे चिढ़ रहा होता है। तभी एंडी के हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है वो उसे नीचे फेंक देता है और हैदर उसके ऊपर आके बैठ जाती है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। जब कार्ला उस न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखती है तो वो उसे उठा लेती है और उसे बहुत ही चालाकी से वो आग के अंदर फेंक देती है मानो कि वो उनसे कुछ बात छुपा रही हो। तभी स्कॉट उठता है और वो एंडी से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्ला दरअसल एक सोल्जर हुआ करती थी और उसकी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी जहाँ पे एक लेडी बहुत ही बैडली इंजर्ड थी और उसने उस लेडी का गर्दन काट के उसे मार डाला था। उसके बाद वो वहाँ से भाग निकली थी और उसके साथियों ने उसे रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन एक एक करके उसने अपने दो चार साथियों को भी मार दिया था और उसके बाद वो वहाँ से भाग गई थी। तभी डॉनी सबसे कहता है कि वो नदी में नहाने के लिए जा रहा है और कार्ला सबसे कहती है कि वो पी करने के लिए जा रही है। हैदर जानती थी कि रोना डॉनी को पसंद करती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि वो भी उसके साथ नदी में जाए नहाने के लिए। जब रोना नदी की ओर जाती है तो वो स्कॉट और कार्ला को देखती है जो कि पानी के अंदर इंटीमेट हो रहे थे। कार्ला उसे रोते हुए देख लेती है लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती और वो उसे इशारों में टॉन्ट मारती है कि उसका बंदा अब उसके साथ है। रोना वहाँ से रोते हुए कैंप की तरफ जाने लगती है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाज़ आती है। जब वहाँ पे देखने के लिए जाती है तो उसे हैदर और एंडी मिलते हैं जो कि वहाँ पे मेकआउट कर रहे थे। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो हैदर से कहती है कि आखिर वो स्कॉट को कैसे धोखा दे सकती है। तो हैदर उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और जब उसे स्कॉट मिलता है तो वो उसको गले लगकर रोने लगती है। अगली सुबह सभी उठते हैं तो स्कॉट एंडी से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी गर्लफ्रेंड को छूने की। वो हैदर से कहता है कि उसने जो हरकत करी है उससे उसका दिल टूट गया है, इसी वजह से अब वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। एंडी और उसमें हाथापाई होने लगती है और स्कॉट एंडी को धक्का दे देता है जिससे वो नीचे जा गिरता है और एक लकड़ी उसके टांगों के आर पार हो जाती है जिससे उसको बहुत दर्द होने लगता है और उसका ढेर सारा खून निकल रहा था। तभी सभी उसके पास आके उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और जब वो कार्ला से मदद मांगते हैं तो कार्ला उनसे कहती है कि उसका खून नहीं रुकने वाला,
जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली है। वो तुरंत एक चाकू निकाल के उसका गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर उसने ये क्या कर दिया। तो वो उन्हें बताती है कि उसने उसे दर्द से मुक्त किया है और कुछ नहीं। वो सभी लोग उससे कहते हैं कि उसे ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उन्हें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, क्या पता उसकी जान बच जाती। लेकिन कार्ला का यही कहना था कि उसकी जान हरगिज़ नहीं बच सकती थी, इसीलिए उसने उसे खुद ही मार डाला। ये सुनकर रोना उससे कहती है कि वो सभी चल के पुलिस के सामने सरेंडर कर देंगे। लेकिन कार्ला उन सबसे कहती है कि वो पुलिस के पास हरगिज़ नहीं जा सकती, और वो सभी ये बात याद रखें कि उसने उसे नहीं मारा है, बल्कि उन सब ने मिल के उसे मारा है। उसकी धमकी सुन के सभी लोग डर जाते हैं और कार्ला स्कॉट को उसकी मौत का दोषी ठहराती है। कार्ला उन सबसे कहती है कि अब वो लोग उसके पिता का कैबिन ढूंढने जाएंगे, और वो बस इमेजिन कर लें कि उनके साथ कभी एंडी आया ही नहीं था। उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो उसे बरी कर देंगे, और उसे बरी करने के लिए जब वो लोग पत्थर उठा रहे होते हैं तो हैदर कैंप फायर के पास पहुंचती है, जहाँ पे उसे वो न्यूज़पेपर मिल जाता है। जब वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि कार्ला कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो उस न्यूज़पेपर को छुपा लेती है। उसके बाद वो सभी उसकी लाश को बरी कर देते हैं और अपने बैग्स उठाकर दोबारा से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं ताकि वो कैबिन ढूंढ सकें। हैदर चुपके से रोना के पास आती है और उसे वो आर्टिकल दिखाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि कार्ला एक सोल्जर थी जिसने अपने साथियों की ही जान ले ली थी। ये देखकर रोना समझ जाती है कि वो बहुत ही खतरनाक औरत है, और अगर वो यहाँ पे रही तो वो एक एक करके उन्हें भी मार डालेगी। वो दोनों स्कॉट को भी ये बात बताती हैं, लेकिन स्कॉट उन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब वो उसे आर्टिकल दिखाती हैं तो वो भी हैरान हो जाता है। अब ऊपर तक जाने के लिए उन्हें एक पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। कार्ला रोना से पूछती है कि क्या उसे चढ़ाई आती है, तो वो उसे कहती है कि वो इतना ऊपर नहीं चढ़ सकती। कार्ला उससे कहती है कि वो खुद ऊपर जा रही है ताकि वो देख सके कि आखिर उसका कैबिन कहाँ पर है और वो लोग वहाँ से जा सकें। जब वो ऊपर जाती है तो रोना डॉनी को भी बता देती है कि वो एक कातिल है, और उसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सब यहाँ से भाग निकलेंगे। कार्ला जब ऊपर पहुँचती है तो वो उस कैबिन को देखने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कैबिन नज़र नहीं आता। तभी उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो कि उससे डर के वहाँ से भाग रहे थे, और ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनका पीछा करने लगती है। वो सभी भागते हुए एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे लकड़ी लगी हुई थी, और वही एक जरिया था उस रास्ते को पार करने के लिए। वो सभी एक एक करके उस पार जाने लगते हैं, लेकिन डॉनी वहीं पे रुक जाता है कार्ला का सामना करने के लिए। वो उस पेड़ को भी गिरा देता है ताकि कार्ला उन तक ना पहुँच पाए, और जब कार्ला वहाँ पर आती है तो वो एक एक्स से उसे जान से मार डालती है। और वो तीनों ये देखकर बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हैदर रोना से पूछती है कि आखिर उसके डैड ने उसके लिए कैबिन ही क्यों छोड़ा, तो रोना उससे कहती है कि उस कैबिन से उसकी बचपन की यादें हैं, इसीलिए उसके डैड ने उसके लिए वो कैबिन छोड़ा होगा। वो उसे बताती है कि एक दिन उसके डैड को एक घोड़ा मिला था जो कि जख्मी हालत में था, और उसके सामने ही उन्होंने उसका गला काट दिया था, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो उस घोड़े को दर्द से मुक्त कर रहे हैं। वही सेम काम कार्ला ने भी किया, लेकिन उसका मानना है कि इससे इंसान कातिल बन जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो हैदर उनसे कहती है कि उसे पी करने के लिए जाना है, और वो दोनों उससे कहते हैं कि वो ज़्यादा दूर ना जाए। हैदर जब पी करने के लिए जाती है तो अचानक से कार्ला उसके पीछे आ जाती है और रस्सी उसके गले में बांध के वो पेड़ से उसे लटका देती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है और हैदर की वहीं पर मौत हो जाती है। हैदर को आए हुए बहुत देर हो जाती है, और जब वे दोनों वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए तो उन्हें वहाँ पर हैदर की लाश लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कार्ला यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए वो दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद दोनों जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें उसके पिता का कैबिन नज़र आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से उन्हें कुछ सामान मिल सकता था जिससे वो कार्ला का सामना कर सकते थे। रोना स्कॉट से कहती है कि उन्हें अब कार्ला का सामना करना ही होगा, यार वो लोग अपने आप को कमज़ोर फील करेंगे तो वो उन दोनों को भी मार डालेगी। स्कॉट उससे राज़ी हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें उसे ट्रैप करना होगा, तो वो दोनों एक केव में जाल बिछाते हैं ताकि वो वहाँ पर ट्रैप करके उसे जान से मार सकें। वो अपने सारे औजारों को भी तैयार कर लेते हैं उसका सामना करने के लिए। रात को वो दोनों ड्रिंक करते हैं और म्यूज़िक बजा के इंटीमेट होते हैं, और कुछ देर बाद अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। स्कॉट जब शेड में जाता है लाइट को फिक्स करने के लिए तो कार्ला वहाँ पर आ जाती है जो कि उसे स्टैब कर देती है, जिससे उसकी पेट से खून निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। रोना जब ये देखती है तो वो कार्ला पे अटैक करती है और उसे लेकर वो केव में जाती है ताकि वहाँ पे वो उसका सामना कर सके। कार्ला वहाँ पे उसका पीछा करती है और उसे बुरी तरह पीटती है, लेकिन रोना हार नहीं मानती और वो भी उसे स्टैब करने लगती है। तभी रोना एक जगह पे जाके छुप जाती है जहाँ पे उसने मिट्टी का तेल रखा हुआ था, तो वो उस मिट्टी के तेल को उसके ऊपर डाल देती है, जिससे कार्ला जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रोना केव से बाहर निकलती है जो कि खून से लथपथ थी, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मर्सी फॉल्स फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए।
और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।